हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 11th का जो एस ब्लॉक चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। पहला लेक्चर में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। आज जो उसका रेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बचे हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, पांचवा फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है डेंसिटी। क्या नाम है जी? डेंसिटी। और आप सबको पता है कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मास क्या हो जाए, इंक्रीज करे, तो बताओ क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज करेगा। मास बढ़ने से डेंसिटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। या वॉल्यूम को घटने से डेंसिटी इंक्रीज करेगा। जितना वॉल्यूम कम होगा उतना डेंसिटी बढ़ेगा। तो सुनो ध्यान से, इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप एज मोलर मास इंक्रीजेज। मतलब कहने के मतलब कि ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर, टॉप से बॉटम, ये टॉप हो गया, ये बॉटम आने पर मास क्या होता है? बढ़ता है। तो डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। डेंसिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन ये बात है जनरली, इसमें भी बहुत सारा एक्सेप्शन आ जाता है। तो जनरली के तौर पे देखो कि ऊपर से नीचे आओगे तो मास बढ़ेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन एक बात है कि ऊपर से नीचे आइएगा तो रेडियस बढ़ेगा। जब रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। तो वॉल्यूम वाला फैक्टर नहीं हम लोग अप्लाई करते हैं, वॉल्यूम पे मास डोमिनेट कर जाता है, इसलिए मास को ही देखो। सिर्फ किसको देखो? इसको देखकर डेंसिटी को चेक किया जाता है। हालांकि ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ता है, रेडियस बढ़ने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। तो वॉल्यूम वाले फैक्टर को नहीं देखते हम लोग, मास को ही देखेंगे। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से कि हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। आप जानते हैं हेलिना के रब से फरियाद। तो ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसके लिए? सीजियम के लिए, फिर रुबिडियम के लिए, फिर किसके लिए? पोटेशियम के लिए, फिर सोडियम के लिए, और लास्ट में किसके लिए? लिथियम के लिए। ये आपका ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर क्या है? रॉन्ग। ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, इसमें एक्सेप्शन है। कहाँ पे एक्सेप्शन है? ज़रा देखो, सीजियम जहाँ पे है ठीक है, रुबिडियम जहाँ पे है ठीक है, बस सोडियम को आगे कर दो, अब पोटेशियम को पीछे कर दो, और लिथियम जहाँ पे है वहाँ पे रहेगा। तो एक्सेप्शन यहाँ पे सिर्फ सोडियम और पोटेशियम के बीच में है, इसलिए इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब बाकी आपके मास के बेसिस पर ही डिसाइड हुआ है कि ऊपर से नीचे आने पर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रहा है। लिथियम का मास कम है तो पीछे रहेगा। तो ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 1 का ऑर्डर किसका? डेंसिटी का। अब हम बताते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। पहले आप इतना आराम से लिख लीजिए। हाँ जी, अब जरा देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए डेंसिटी का ऑर्डर क्या है। ये आपका ग्रुप नंबर 2 है। आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी बढ़ता है। तो डेंसिटी ज़्यादा किसका होना चाहिए? रेडियम का, फिर बेरियम का, स्ट्रोंशियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का और बेरिलियम का। लेकिन ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर हो जाता है रॉन्ग, क्योंकि इसमें भी है एक्सेप्शन। जो करेक्ट ऑर्डर है वो करेक्ट ऑर्डर क्या है? ये वाला करेक्ट ऑर्डर है, इसको दिमाग में रखना है। रेडियम आगे ठीक रहेगा, बेरियम ठीक है, स्ट्रोंशियम तक ठीक है। यहाँ पे देखो, बेरिलियम जो लास्ट में था वो आगे आ गया है, मैग्नीशियम जो था वो भी आगे आ गया, और कैल्शियम कहाँ आ गया? पीछे। तो इसको जरा एक मरतबा देख लेना, ये एक्सेप्शनल मामला है डेंसिटी का, और इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन बस ये है कि आपके मन को शांति किया जा सकता है, लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पर डिसाइड होता है। अब जरा देखो, मैं एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हूँ कि अल्कली मेटल नहीं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब ग्रुप नंबर 2 वाला, आर मोर डेंस देन अल्कली।
मतलब कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का डेंसिटी अल्कली से ज़्यादा होता है, ग्रुप नंबर 2 का डेंसिटी ग्रुप नंबर 1 से ज़्यादा होता है। कैसे सुनो, सोडियम, ये आपको पता है कि सोडियम ग्रुप नंबर 1 का है, और इधर मैं लिख देता हूँ मैग्नीशियम, आपको ये भी पता है कि मैग्नीशियम किसका, ग्रुप नंबर 2 का है। इसका वेट पता है कितना होता है 23, और इसका कितना होता है 24। तो यहाँ से यहाँ अगर जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि मास क्या हो रहा है, इंक्रीज, और जब मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए ग्रुप नंबर 2 मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, अल्कली मेटल से। अच्छा, ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो रेडियस क्या होगा, घटता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस घटता है बाबू, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस क्या होता है, घटता है। जब रेडियस घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, रेडियस घटने पर छोटा साइज हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, और जब वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो और मास से भी देख सकते हो कि डेंसिटी ज़्यादा किसका है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसको आप आराम से छापिए, और कुछ इसमें बात है याद करने वाला, उसको याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने माइंड से कोई HD क्वालिटी वाला गाना डिलीट मारिएगा और इसको वहाँ पर फिट कर लीजिएगा, नोट कीजिए। हाँ जी, जरा अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 6, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं। एक बार जरा देखो कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। अब मेटालिक बॉन्ड क्या है, जरा यहाँ पर समझिए। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11, आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता है। ये पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और आखिरी में 1। तो ये चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालना, जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो सोडियम पे +1 आ जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन, ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए। इसको हम लोग नाम देते हैं कर्नेल, क्या नाम देते हैं जी, कर्नेल। और इसको नाम देते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोर एंड कर्नेल, और इसी को बोलते हैं हम लोग मेटालिक बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड के नेचर पे ही डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब जरा देखिए इस बात को कैसे हम लोग समझेंगे। पहले आप ऐसा कीजिए, इसको इतना नोट कीजिए, जरा इसको जल्दी से इतना नोट करो तो 1 2 3 मिटा रहा हूं, ठीक है। सोडियम Na+, ये हो गया आपका कर्नेल, ये Na+, ये भी हो गया आपका कर्नेल, ये Na+, ये भी हो गया कर्नेल। नीचे भी हम बना देते हैं Na+ कर्नेल, और कोर इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखा देते हैं। नीचे भी कोर इलेक्ट्रॉन होगा, ऊपर भी होगा, बस अभी इतना हम दिखा रहे हैं। अब बताओ, ये हो गया कर्नेल और ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, प्लस और माइनस में। बता, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस दोनों के बीच में लगेगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, कर्नेल कोर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, यही मेटालिक बॉन्ड है। तो एक मेटल के अंदर यही बॉन्ड होता है। तो सोडियम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सोडियम एटम है, वो सब Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा और यही मेटालिक बॉन्ड बन जाएगा। अब जरा देखें ध्यान से कि नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन, मतलब मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है 2 बातों पर। पहला, अगर ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कोर,
मतलब इसी को बोलेंगे वायलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा वायलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्लस को खींचकर अपने करीब रखेगा, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो पहला क्या है कि मेटालिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना मेटालिक बॉन्ड मजबूत होगा। दूसरा, अगर ये केटायन को जरा देखो, अगर ये केटायन का साइज छोटा रहेगा तो उतना ये इलेक्ट्रॉन उसको पकड़ के रखेगा। बड़ा साइज पर क्या होगा, अट्रैक्शन कमजोर होता है, बड़ा साइज पर अट्रैक्शन कमजोर, छोटा साइज अट्रैक्शन ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ मतलब नेचर होगा, मेटालिक बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल एटम का जो साइज होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना मेटल एटम का साइज बड़ा होगा उतना मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, घटेगा। इन दो बातों पर मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है, और मेटालिक बॉन्ड पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब हम बता रहे हैं, पहले आप इतना छापिए फिर आगे हम बताते हैं। हाँ जी, अब जरा देखते हैं हम लोग मेटालिक बॉन्ड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो आपको समझ में आ गया। अब मेटालिक बॉन्ड किस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। देखो जी बाबा, हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्रुप नंबर 1 का। ग्रुप नंबर 1 का एग्जाम्पल इधर देखो, हेलिना की रब से फरियाद छोड़ दीजिए। और आपको पता है कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है। और आपको पता है इन सब के वायलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। इन सब में वायलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, 1। इसलिए मेटालिक बॉन्ड का जो फर्स्ट फैक्टर है वायलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, वो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वायलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो हम किसको लगाएंगे, सिर्फ साइज को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, साइज को। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या हो रहा है, एटम का बढ़ रहा है। जब एटम का साइज बढ़ेगा तो हम लिख चुके हैं कि मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ घटेगा। जब मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ घटेगा तो आपको पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, क्योंकि जब मेटालिक बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा तो एटम कस के आपस में नहीं पकड़े हुए रहेंगे। जब नहीं हुए रहेंगे तो क्या होगा, जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, जल्दी से बॉयल हो जाएगा, तो टेम्परेचर कम ही लगेगा ना जी। आज जितना कस के पकड़ेगा अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसको मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए और बॉयल करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है तो MP एंड BP भी घटेगा। कम ही टेम्परेचर पर सब काम हो जाएगा उसका। इसलिए बताओ आंसर क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर किसका, सीजियम का। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। बात आ गई समझ में। तो इसलिए ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ेगा, साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्ड जाहिर सी बात है घटेगा। लिखवाए थे, यहीं पर लिखे थे जी। तो MP एंड BP भी क्या होगा, घटेगा। वायलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ने से भी मेटालिक बॉन्ड बढ़ता है, लेकिन यहाँ वायलेंस इलेक्ट्रॉन सब में क्या है, 1। इसलिए वायलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ साइज का कॉन्सेप्ट लगा के डिसाइड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब बताते हैं ग्रुप नंबर 2 का। तो पहले आप इतना नोट करें। हाँ जी, जरा आप देखते हैं ग्रुप नंबर 2 में। ग्रुप नंबर 2 में ऊपर से नीचे आइएगा तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इन सब में वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है सब में। इसलिए वायलेंस इलेक्ट्रॉन देखने की जरूरत नहीं है। क्या चेंज कर रहा है, रेडियस। तो साइज बढ़ने से मेटालिक स्ट्रेंथ का, बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। जब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए बताओ, सबसे ज़्यादा ऊपर वाला होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन ये ऑर्डर है रॉन्ग, इसलिए क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। क्या है जी, एक्सेप्शन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें महाभयानक एक्सेप्शन है, इसलिए आपको याद करना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेंड इज इर्रेगुलर,
मतलब इसके मुताबिक ट्रेंड नहीं होगा, इर्रेगुलर है। अब जब इर्रेगुलर है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है। ठीक है जी। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा, जो आपको याद करना होगा। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा कौन होगा? बेरिलियम। सर यहाँ पर भी तो बेरिलियम है, हाँ यहाँ तक तो ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में भी ठीक है, लेकिन अब देखो कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम, बैरियम, मैग्नीशियम, और यहाँ पर बैरियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम और मैग्नीशियम लास्ट में। तो दोनों में एक बात तो ठीक है, दोनों में मैग्नीशियम सबसे लास्ट में है और दोनों में बैरियम सबसे आगे है। बीच वाले में देखो थोड़ा सा फेरबदल है, इसको आप ध्यान से देख लेना और याद कर लेना। इसमें तो महाभयानक एक्सेप्शन, महाभयानक एक्सेप्शन है। ठीक है जी, इसलिए इसको डरिएगा मत, लिखे महाभयानक, डर मत जाना, याद कर लो, इसको दिमाग में फिट कर लो। HD क्वालिटी का गाना डिलीट मारो अपने दिमाग से, इसको याद कर लीजिए तो आपका मामला आसान हो जाएगा। शुरुआत वाला लास्ट वाले में एकदम ठीक है, बस बीच में कुछ गड़बड़ है, छाप लीजिए इसको। हाँ जी, जरा अब देखते हैं ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम लोग देखे हैं। अब दोनों में जरा कंपेयर करते हैं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है। तो इधर हम लिखते हैं ग्रुप नंबर 1। आपको पता होना चाहिए कि अल्कली मेटल है, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। अरे सॉरी, हम भी तो महाभयानक एक्सेप्शन अभी बन गए हैं। क्या सर, क्या कर रहे हैं बाबा? हेलिना के रब से फरियाद होता है ना बाबा। ठीक है जी। और यहाँ पर देखो ग्रुप नंबर 2, इसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। सर इसमें होता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। बाप तो राजी होकर सब खेल खराब कर देते हैं। बेटा बोलता है पापा मोबाइल चाहिए, हाजिर है बाबू लो। ठीक है जी। अच्छा अब जरा देखो ध्यान से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोबाइल भी ज़रूरत है, ज़रूरी है मोबाइल। अगर मोबाइल रहेगा तभी तो देखोगे तुम लोग। हाँ खाली पढ़ना मोबाइल में, ये नहीं कि गेम खेलना शुरू कर देना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2। अब दोनों में कंपेयर करना है, मतलब दोनों में कंपेयर करने का मतलब कि चलो लेफ्ट से राइट। जरा बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर गया। जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज कर जाएगा। लिखवाए थे शुरू में ही कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मेटालिक बॉन्ड की मजबूती बढ़ जाएगी। जब मेटालिक बॉन्ड की मजबूती बढ़ेगी तो एटम कस के पकड़े हुए रहेंगे अपने मेटल के अंदर, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अल्कली मेटल का मेटालिक बॉन्ड कमज़ोर होता है और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। तो हम दोनों बात यहाँ पर लिख देते हैं। ज़रा इधर देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, इस बात को भी दिमाग में रख लीजिएगा। मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो अल्कली मेटल का कम होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल का ज़्यादा होता है। और देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो देखा जाए अल्कली मेटल का कम होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल का ज़्यादा होता है। इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि अल्कली मेटल हैव लो MP एंड BP, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। किससे? अल्कलाइन अर्थ मेटल से। क्लियर? नोट करो। हाँ जी, जरा देखते हैं कुछ और हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अल्कली मेटल जो होता है सॉफ्ट एंड डक्टाइल और ये हार्ड एंड ब्रिटल। एक बार बताओ मेटालिक बॉन्ड मजबूत किस में है? इसमें, इसलिए हार्ड हो गया।
अब मेटालिक बॉन्ड कमजोर किस में है? अल्कलाइन अर्थ मेटल में, इसलिए सॉफ्ट हो गया। और ये इतना सॉफ्ट होता है, ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये कट विथ नाइफ, मतलब ये छुरी से कट हो जाता है। इतना सॉफ्ट होता है कि छुरी से आसानी से ये कट हो जाता है। हलवा जैसे काटा जाता है, हलवा उस तरीके से कट हो जाता है। चना का हलवा जैसे काटा जाता है वैसे ही कट हो जाता है ये भी। अब देखो मुंह में पानी आ गया होगा, सर हलवा खाने का मन कर रहा है, चलो जा देखो अब ये खाओ। अच्छा देखो ये तो लिखवा ही चुके हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, डेंसिटी भी लो, इसका हाई डेंसिटी, सब लिखवा चुके हैं। लो लैटिस एनर्जी और हाई लैटिस एनर्जी, याद करो पुराने दिन को, केमिकल बॉन्डिंग में तुम लैटिस एनर्जी पढ़े हो, ठीक है। इसका लैटिस एनर्जी लो होगा, उसका हाई। क्यों? कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जब ये चार्ज शो करता है, जैसे मैग्नीशियम, तो इस पे चार्ज कितना होता है? +2। और अल्कली मेटल पे चार्ज, जैसे मान लेते हैं सोडियम, इस पे कितना होता है? +1। तो आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो वहाँ पे याद करो केटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन लगता था, तो लैटिस एनर्जी निकलता है। तो अट्रैक्शन जो कौन ज़्यादा लगाएगा? ये, क्योंकि इस पर चार्ज ज़्यादा है, जल्दी खींचेगा, तो ये ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा तो लैटिस एनर्जी खूब निकलेगा, इसलिए हाई लैटिस एनर्जी और इसमें लो लैटिस एनर्जी। इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिएगा, छाप लीजिए। चलिए हाँ जी, अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 7। फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपका 7 है, ये बताएगा आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, कि अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल में क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। हालांकि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटेल्स आपको पढ़ना है क्लास 12 में, तो ये क्लास 12 का ही पूरा एकदम क्लास 12 का है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लिखवा देते हैं, इसको याद कर लो, ताकि ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे तो कहीं पूछ सकता है, तो बनाना पड़ेगा ना जी। 12 क्लास का तो इंतजार नहीं करोगे, तो बस खाली इसको समझने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा जो बात बोलेंगे उसको दिमाग में बैठाते जाओ। अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप नंबर 1, ऑल आर BCC, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है अल्कली मेटल का? BCC। BCC का मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक। याद रखना, कोई पूछेगा अल्कली मेटल का क्या होता है स्ट्रक्चर, तो बोलना बॉडी सेंटर क्यूबिक। वनली लिथियम, इसमें जो सिर्फ लिथियम है इसमें, लेकिन वो भी कंडीशन क्या है? लो टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर की बात करेगा तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग शो करेगा। क्या शो करेगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब इसका लो टेम्परेचर पर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, लेकिन लो टेम्परेचर पर। लेकिन ऑल BCC मतलब लिथियम भी इसमें शामिल है। ऑल अल्कली मेटल्स आर BCC। तो ये जो बात हम लिखे ना, ये वाला बात हम ये बात किए हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर बात किए हैं, ठीक है जी, नॉर्मल टेम्परेचर पर। यहाँ तक कि नॉर्मल टेम्परेचर पर लिथियम भी क्या होता है? BCC। हाँ, एक लो टेम्परेचर पर सिर्फ और सिर्फ यही इसमें इन परिवार में से HCP शो करेगा। अच्छा अब देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसमें कुछ वेरिएशन है। बेरिलियम और मैग्नीशियम शो करेगा HCP, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। याद कर लो, एकदम दिमाग में बैठा लो। कैल्शियम और बैरियम शो करेगा FCC। क्या शो करेगा? FCC। FCC का नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। याद रखना, बेरिलियम मैग्नीशियम SCP, कैल्शियम बैरियम FCC। और इसमें जो एस्ट्रोनशियम है तो ये शो करेगा BCC। क्या शो करेगा? BCC। और जब तुम क्लास 12 में पढ़ोगे तो तुमको ये एहसास होगा कि HCP और FCC ये काफ़ी अच्छा पैकिंग होता है। इस सॉलिड में पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं और BCC में पार्टिकल्स कम चिपके हुए रहते हैं। ये तुमको एहसास हो जाएगा क्लास 12 में। तो वही तो बात लिखे हैं कि BCC में कम चिपके हुए रहते हैं, तो लेस क्लोज पैकिंग, ये इतना अच्छा पैकिंग नहीं है। वहाँ पे तो एकदम चमक जाएगा जी क्लास 12 में, टेंशन मत लो, चमकाने वाले हम हैं, बस अभी देख लो यहाँ पर। लेकिन आइए अल्कली मेटल्स में बेरिलियम मैग्नीशियम HCP शो कर रहा है और FCC, ये दोनों क्या होता है? मोर क्लोज पैकिंग। ये क्या होता है? मोर क्लोज पैकिंग। तो याद रखना कि जब भी HCP आ जाए और FCC आ जाए, मोर क्लोज पैकिंग। और BCC देखो यहाँ पर फिर आ गया, तो BCC में क्या होता है? लेस पैकिंग। क्या होता है जी? लेस पैकिंग। सर ऐसा क्यों हुआ?
तो सुनो क्यों हुआ, एस्ट्रोनशियम अपने ग्रुप में सबसे नीचे है, मतलब नीचे आएगा, एस्ट्रोनशियम ऐसे नीचे आता है, तो नीचे आएगा तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसकी वजह से लेस क्लोज पैकिंग हो जाता है। और ये ऑल अल्कली मेटल्स आर BCC, अल्कली मेटल BCC होता है और ये लेस क्लोज पैकिंग होता है। तुमको पता होना चाहिए अल्कली मेटल है ग्रुप नंबर 1 और उसका साइज, पूरे अल्कली मेटल का साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नहीं, माने ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा तो होता है इनर्ट गैस का, लेकिन ग्रुप नंबर 1 का साइज ग्रुप नंबर 2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ग्रुप नंबर 1 का साइज ग्रुप नंबर 2 से ज़्यादा होगा। जब साइज बड़ा होगा तो पैकिंग कमज़ोर होगा, इसलिए लेस क्लोज पैकिंग। लेकिन इसको याद करना है आपको बस। अब यहाँ हम लिख दिए हैं, सुनो क्या लिख दिए हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल शो मोर एफिशिएंट क्लोज पैकिंग देन अल्कली मेटल। सही बात है, ये तो सब लोग क्या शो कर रहा है, BCC, तो लेस पैकिंग होगा। देखो इसमें से HCPU शो कर रहा है, FCCO शो कर रहा है और ये क्लोज पैकिंग होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का पैकिंग इनसे बढ़िया है। तो लिख दिए हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का पैकिंग शो मोर एफिशिएंट क्लोज पैकिंग देन अल्कली मेटल्स, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले का पैकिंग अच्छा होगा। तो मैंने इस लेक्चर में 3 फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया बहुत ही अच्छे के साथ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने किया डेप्थ में जाकर, और इस तरह का कंटेंट शायद आपको कहीं मिलेगा। इसको हल्के मत लेना, क्योंकि हल्के वाले टीचर हम नहीं हैं, इसलिए आप अच्छे से लेक्चर को सीरियसली ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाओ, धूम मचाओ, देखो क्या क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू।